रिया चक्रवर्ती का ड्रग्स वाला झूठ पकड़ा गया। जी न्यूज के एक्सक्लूसिव वीडियो में ड्रग्स लेती दिख रही हैं रिया चक्रवर्ती। जमानत लेने के लिए कहा नहीं लेती ड्रग्स। सुशांत और रिया के वीडियो से उठे सवाल। सुशांत सिंह राजपूत की समस्या क्या वाकई डिप्रेशन थी या उन्हें ड्रग्स देकर इस हालत में पहुंचाया गया था। सुशांत और रिया के वीडियो से उठे सवाल। क्या सुशांत सिंह राजपूत को रिया चक्रवर्ती ने अपने वश में कर रखा था? यही आरोप सुशांत के परिवार वाले लगा रहे हैं। रिया चक्रवर्ती की जमानत अर्जी पर आज मुंबई की सेशंस कोर्ट में फैसला। गुरुवार को कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। कल रात भी रिया ने भायखला जेल में काटी। एनसीबी के वकील ने जमानत का विरोध किया। कहा जेल से बाहर निकलते ही सबूतों से छेड़छाड़ हो सकती है, जांच को नुकसान पहुंच सकता है। ड्रग्स चेन का खुलासा करने में जुटी है एनसीबी। और भी कई लोगों से पूछताछ और जांच बाकी। रिया पर ड्रग्स मंगवाने का आरोप। रिया के वकील का कोर्ट में दावा। एनसीबी ने जानबूझकर फंसाया, कानूनी सलाह नहीं लेने दी गई, रिया से जबरदस्ती बयान लिया। रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती, दीपेश सावंत, जैद विलात्रा की जमानत अर्जी पर भी आज कोर्ट में फैसला। सुशांत मौत मामले से जुड़े ड्रग्स केस में हुई है गिरफ्तारी। मुंबई की अदालत में सैमुअल मिरांडा और अब्दुल बासित की जमानत को लेकर आज भी फैसला संभव। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने की है गिरफ्तारी। कंगना रनौत के ऑफिस में तोड़फोड़ मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई 22 सितंबर तक टली। कंगना के वकील ने अपना जवाब देने के लिए वक्त मांगा था। कंगना रनौत के ऑफिस पर कार्रवाई को लेकर बीएमसी का हाईकोर्ट में जवाब। कहा कानून का उल्लंघन नहीं किया, कंगना ने अवैध निर्माण किया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिलहाल बीएमसी की किसी भी कार्रवाई पर रोक लगाई। कोर्ट ने कहा मामले की सुनवाई तक कंगना के दफ्तर में ना कुछ टूटेगा और ना कुछ जुड़ेगा। कंगना रनौत कल मुंबई के पाली हिल में अपने ऑफिस का मुआयना करने गई। बुधवार को ऑफिस में बीएमसी की तरफ से तोड़फोड़ के बाद पहली बार कंगना अपना दफ्तर देखने गई। केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास अठावले कल शाम कंगना रनौत से मिलने उनके घर गए। अठावले की पार्टी आरटीआई के कार्यकर्ताओं ने कंगना के समर्थन में नारेबाजी की। कंगना के दफ्तर में अवैध निर्माण तोड़े जाने को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत का बयान। कहा कंगना ने सीएम के बारे में जो बोला उसे महाराष्ट्र की 11 करोड़ जनता ने सुना। मुंबई के विक्रोली पुलिस स्टेशन में कंगना रनौत के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए अभद्र भाषा इस्तेमाल करने का आरोप। पूर्वी लद्दाख सीमा पर भारत और चीन के बीच जारी तनाव के बीच दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात। मॉस्को में एस जयशंकर ने वांग यी के साथ बातचीत की। भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की मुलाकात के बाद साझा बयान जारी। हाल के घटनाक्रम से सबक लिया जाएगा। मौजूदा हालात दोनों में से किसी देश के लिए अच्छे नहीं। भारत ने चीन का फिर तोड़ा गुरूर। लद्दाख में उत्तरी पैंगोंग से भारत के पराक्रम की खबर। फिंगर 4 के पास कई अहम चोटियों को भारतीय सेना ने नियंत्रण में लिया। सूत्रों के हवाले से खबर। भारत और चीन के बीच एक बार फिर कोर कमांडर लेवल पर बातचीत होगी। अभी कोई तारीख तय नहीं की गई है। अभी तक की बातचीत से कोई समाधान नहीं निकला। चीन की दादागिरी को साझा जवाब। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए भारत और जापान के बीच सैन्य समझौता। प्रधानमंत्री मोदी ने शिंजो आबे से की फोन पर बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 21वीं सदी की स्कूली शिक्षा कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। शिक्षा पर्व के रूप में शिक्षा मंत्रालय का कार्यक्रम। 14 सितंबर से संसद का मानसून सत्र शुरू होगा। संक्रमण से बचाव के लिए सांसदों की सीट के चारों ओर शीशे का घेरा होगा। 2 सांसदों के बीच 2 गज से ज्यादा की दूरी होगी। फ्रांस से भारत आए 5 रफाल विमान भारतीय वायुसेना में शामिल हुए। वाटर कैनन से उनका स्वागत किया गया। कार्यक्रम अंबाला एयरबेस पर हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। 5 रफाल विमानों ने आसमान में कई कलाबाजियां करके दिखाई। सीडीएस जनरल बिपिन रावत और वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया रफाल की ऐतिहासिक उड़ान को देखने के लिए उपस्थित थे। वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने राफेल इंडक्शन सेरेमनी को संबोधित किया। कहा रफाल जहां भी और जब भी तैनात होगा वहां दुश्मनों पर भारी पड़ेगा। महाराष्ट्र के मंत्री नितिन राउत ने भीमा कोरेगांव मामले में केंद्र की भूमिका को गलत बताया। कहा अगर कोई सामाजिक कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसे राष्ट्रद्रोही नहीं ठहराया जा सकता। बॉलीवुड अभिनेता और बीजेपी के पूर्व सांसद परेश रावल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के चेयरमैन नियुक्त किए गए। कहा चुनौतीपूर्ण लेकिन मजेदार काम रहेगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने अपने गौरवशाली इतिहास को याद करने के लिए एक टाइम कैप्सूल तैयार किया है। इसे दिसंबर में विश्वविद्यालय शताब्दी समारोह के दौरान परिसर में जमीन के अंदर रखा जाएगा।
राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक सदस्य रहे रघुवंश प्रसाद ने पार्टी से इस्तीफा दिया। अपना इस्तीफा भेजते हुए रघुवंश प्रसाद ने लालू प्रसाद यादव से माफी मांगी। रघुवंश प्रसाद के इस्तीफे पर लालू यादव ने भी चिट्ठी लिखी। बैठकर बात करने की बात कही और लिखा, आप कहीं नहीं जा रहे, समझ लीजिए। कोरोना काल में बिगड़ते हालात को संभालने के लिए एमपी सरकार कर्ज का सहारा लेगी। शिवराज सिंह सरकार ने कहा कि मौजूदा आर्थिक संकट से निपटने के लिए 1000 करोड़ का कर्ज लिया जाएगा। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 44 लाख से ज्यादा हुई। देश में 24 घंटे में कोरोना के 95,000 से ज्यादा मामले सामने आए। भारत में कोरोना से अब तक 75,062 लोगों की मौत हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की राज्यों से अपील, रैपिड एंटीजन टेस्ट में नेगेटिव आए लोगों की आरटी-पीसीआर जांच कराई जाए। देश में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों का रिकवरी रेट करीब 77.74% है। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2 लाख से ज्यादा हुई। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,308 नए मामले सामने आए। कोरोना वायरस से दिल्ली में 24 घंटे में 28 लोगों की जान चली गई। स्कूल खोलने को लेकर केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के बाद स्कूलों की तैयारी शुरू। बच्चों की सबसे पहले थर्मल स्क्रीनिंग होगी। जूते सैनिटाइज होंगे, टच फ्री वॉश बेसिन और सैनिटाइजर लगाए जाएंगे। महाराष्ट्र में कोरोना के 9,67,000 से ज्यादा मामले हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 13,906 नए मामले सामने आए। इस दौरान 380 संक्रमितों की मौत हो गई। भोपाल में कोरोना के प्रति जागरूकता के लिए टॉय ट्रेन की शुरुआत। बच्चों की सवारी वाली ये ट्रेन शहर में कई हिस्सों में पहुंचकर कोरोना के प्रति सावधानियां बरतने की सलाह देगी। दिल्ली मेट्रो की मजेंटा और ग्रे लाइन आज से शुरू होगी। सुबह 7 बजे से 11 बजे तक और फिर शाम 4 बजे से 10 बजे तक चलेगी मेट्रो ट्रेन। दिल्ली हिंसा मामले के आरोपी ताहिर हुसैन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। आरोपी ताहिर हुसैन से ईडी ने 9 दिन तक पूछताछ की। कंपनी के वित्तीय लेन देन के बारे में जानकारी ली। दिल्ली में रेलवे ट्रैक किनारे बनी झुग्गियों को हटाने के लिए रेलवे के नोटिस को आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फाड़ा। कहा, बीजेपी झुग्गियां तोड़वा रही है, लेकिन केजरीवाल सरकार इनको बेघर नहीं होने देगी। दिल्ली सरकार ने चाणक्यपुरी के एक निजी स्कूल को फीस बढ़ोतरी के लिए दी अनुमति वापस ली। डिप्टी सीएम ने कहा, अगर कोई स्कूल ऐसा करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के स्कूलों के रवैये के खिलाफ अभिभावकों का धरना। कहा, मनमाने तरीके से वसूली जा रही है फीस ना दे पाने पर बच्चों को ऑनलाइन क्लास से निकाला जा रहा है। दिल्ली में ऑटो की सवारियों से लूटपाट करने वाला गैंग का पर्दाफाश। पुलिस ने दीपक, शेखर और भारत भूषण नाम के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनकी गिरफ्तारी से 4 मामले सुलझने के दावा। दिल्ली के वेलकम इलाके में 2,000 रुपए के लिए 19 साल की युवक की हत्या। पुलिस ने मृतक के 2 दोस्त सुहेल और फरमा को गिरफ्तार किया। यूपी की योगी सरकार ने जनता को राहत दी। प्राइवेट लैब में अब 1,600 रुपए में होगा कोरोना टेस्ट। पहले देने पड़ते थे 2,500 रुपए। ज्यादा वसूली पर होगी कड़ी कार्रवाई। गन्ना किसानों के भुगतान में योगी सरकार का नया रिकॉर्ड। 45 दिन में करीब 6,000 करोड़ रुपए का भुगतान। सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर की गई बकाया रकम। यूपी में अतीक अहमद के अवैध साम्राज्य पर योगी सरकार की कार्रवाई जारी। चुनावी दफ्तर के 2 हिस्सों के अलावा एक प्लॉट को कुर्क किया गया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस वाले पर नाबालिग से अश्लीलता के आरोप। रेप पीड़ित की शिकायत दर्ज कराने गई थी। एसपी सिटी को जांच कराने के आदेश दिए गए। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के रिहायशी इलाके में लकड़बग्गा दिखने से हड़कंप मचा। ग्रामीणों ने वन विभाग को खबर दी। जानकारी के मुताबिक 8 सितंबर का है ये वीडियो।